अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 1 FAR 1 IAS 8 हम कवर कर रहे थे। अभी तक कोई 4-5 अच्छे क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। आज भी हम इसी के ऊपर ही एक अच्छा सा औखा सा क्वेश्चन कवर करेंगे। IAS 8 क्या था? चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टीमेट और एरर। और क्या पढ़ा हमने? अगर पॉलिसी चेंज हो रही है तो इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। हाँ, अगर स्टैंडर्ड ने कोई ट्रांजिशन प्रोविजन दे दिया तो उसके अकॉर्डिंगली, अदरवाइज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। एस्टीमेट चेंज है तो प्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट। हाँ, अगर कोई प्रायर पीरियड एरर है तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, कहाँ से? जहाँ से वो एरर हुआ है तब से ऑनवर्ड। ठीक हो गया। और इसके अंदर IAS 8 के अंदर हम अपने प्रीवियस टॉपिक रिवाइज़ कर रहे हैं, बल्कि ऑटोमेटिकली रिवाइज़ होते चले जा रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इसके अंदर रिवाइज़ हुआ है, बोरिंग कॉस्ट इसके अंदर रिवाइज़ हुआ है, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट रिवाइज़ हुआ है। आज के क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज़ होगा। अभी पिछला टेस्ट, आप टर्म टेस्ट जो दिया है उसमें रिवैल्यूएशन था, जिसमें रिवैल्यूएशन फ्रेश है, बहुत पुराना नहीं है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक हो गया। रिवैल्यूएशन, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे आपको क्या करना है? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ज़ीरो करनी है, मीन ट्रांसफ़र करनी है एसेट को। रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस निकालना है, उसकी एंट्री करनी है। क्या ख्याल है? प्रीवियस लॉस के बाद अगर सरप्लस आता है तो आपने क्या करना है? रिवर्सल ऑफ लॉस का इफ़ेक्ट जो है वो इनकॉर्पोरेट करना है। प्रीवियस सरप्लस के बाद अब लॉस आया है तो देखना है सरप्लस के साथ जितना नेट ऑफ हो सकता है, बाकी P&L को चार्ज करना है। तो रिवैल्यूएशन फ्रेश है हमारा, पुराना नहीं है। ठीक हो गया। और जब ऐसा रिवैल्यू होता है तो डेप्रिसिएशन ओवर रीवैल्यूड अमाउंट हम चार्ज करते हैं यूजिंग रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। क्या ख्याल है? यूजिंग रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। चलें, ठीक हो गया। एक क्वेश्चन मिलेगा हमें जो हमारे IAS 8 के नोट्स हैं उनमें देखेगा, लास्ट पेज पे जाके आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा। लास्ट पेज पे जाके क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा जी। देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। वैसे तो छोटा सा क्वेश्चन नज़र आ रहा है, लेकिन आपकी आत्मा रोल के रख देगा ये क्वेश्चन, क्यों? जितना छोटा है उतना ही औखा है। सो करना क्या आपको जी? प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम CL's स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, एंड रिलेटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। और नोट्स आपको बनाने हैं 30 जून 2019। व्हाट इज द करंट ईयर? 30 जून 2019, अलॉन्ग विद कंपैरेटिव फिगर्स फॉर द अबव। नाम भी लिखता, फिर भी कंपैरेटिव हमने बनाना होता है। नीचे एक छोटा सा नोट है, नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नोट आपको नहीं बनाने। नोट्स बनाने हैं, देखने कोई पॉलिसी चेंज है, एस्टीमेट चेंज है या कोई करेक्शन ऑफ एरर है तो उसका नोट देना है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर बीच में कहीं पे कोई होगा तो उसका नोट आपने नहीं बनाना, मीन कोई शेड्यूल वगैरह आपने नहीं बनाना। सो ड्यूरिंग द ईयर, कौन सा ईयर? 30 जून 2019, it was discovered that due to some calculation error in Excel sheet, fair value of CL's office building was taken incorrectly at rupees 460 million instead of 360 million। तो एक एक्सेल शीट में एरर हो गया, फेयर वैल्यू 360 की बजाय 460 लिख दी गई। Resultantly, the building was recorded based on incorrect revaluation amount in CL's financial statements for the year ended 30th June 2017। कब एरर हुआ? 30 जून 2017 को रिवैल्यूएशन हुई थी बिल्डिंग की और फेयर वैल्यू 360 थी, लेकिन 460 के अकॉर्डिंगली रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड होगी। दिस बिल्डिंग was acquired on 1st July 2015 for rupees 500 million and then revalued for the first time on 30th June 2017। तो 30 जून 2017 को फर्स्ट टाइम ये क्या हुई? रीवैल्यू हुई।
और रीवैल्यूड अमाउंट फेयर वैल्यू 360 की बजाय 460 लिख दी गई। दिस मीन उसकी वजह से रिवैल्यूशन की एंट्रीज भी रॉन्ग होंगी, उसकी वजह से डेप्रिसिएशन भी रॉन्ग होगी, कोई सरप्लस ट्रांसफ़र वगैरह का इशू भी हो सकता है बीच में। CL follows revaluation model for subsequent measurement on its building classified as property, plant and equipment and charges depreciation over its useful life of 10 years using straight line method. CL account for revaluation on net replacement value method. Net replacement value method इसका क्या मतलब है? Net replacement value method नोट्स हैं आपके पास रिवैल्यूएशन के, उसमें देखें फर्स्ट पेज पे शायद ऐसी कोई बात थी। नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड, नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड इसका मतलब क्या होता है कि रीवैल्यू डेट पे, रिवैल्यूएशन डेट पे हमें क्या करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र करनी है किसको, एसेट को। मीन जो हम एंट्री करते हैं सबसे पहली रिवैल्यूएशन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, इसका मतलब वो है। ठीक हो गया। एंड ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम द रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग ऑन एन एनुअल बेसिस। इसका क्या मतलब है कि एसेट जब डेप्रिसिएट होगा तो हम क्या करेंगे, सरप्लस रियलाइज भी करेंगे, रिटेन अर्निंग को भी चार्ज करेंगे। दो सूरत में सरप्लस रियलाइज होता था, एक एसेट जब यूज़ एंड डेप्रिसिएट होगा और दूसरा जब एसेट डिस्पोज ऑफ होगा। ठीक हो गया। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि ऑन एन एनुअल बेसिस मीन जब जब एसेट डेप्रिसिएट होगा तो हम सरप्लस भी रियलाइज करेंगे, रिटेन अर्निंग को चार्ज करेंगे। एज ऑन 30 जून 2019 द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग हैज़ बीन डिटरमाइंड एट ₹320 मिलियन। इसका क्या मतलब है? आखिरी लाइन का क्या मतलब है सर? As on 30th June 2019, the revalued amount of building has been determined at ₹320 million। इसका मतलब क्या है कि 30th जून 2019 को फिर रीवैल्यूएशन हुई है और 320 क्या है उसमें, फेयर वैल्यू है। सो एक रिवैल्यूएशन 2017 में हुई है और एक 2019 में हुई है। 2018 में क्यों नहीं हुई, ये तो गलत हो गया। नहीं, ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि हर साल ही रिवैल्यूएशन हो। सो बिल्डिंग 1 जुलाई 2015 को ख़रीदी गई 500 की, 10 ईयर लाइफ। तो 2015 से नेक्स्ट ईयर एंड क्या बना होगा, 30 जून 2016 और उसके बाद रिवैल्यूएशन हुई 30 जून 2017। दिस मीन 2 साल की तो इसकी नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी। क्या ख्याल है? उसके बाद रीवैल्यूएशन हुई और रीवैल्यूएशन में फेयर वैल्यू यूज़ करनी चाहिए थी 360, यूज़ क्या कर दी गई 460। तो हम देख सकते हैं करेक्शन क्या होनी चाहिए या हो सकती है। क्या ख्याल है? करेक्शन हम देख सकते हैं। तो आइए ज़रा थोड़ी सी वर्किंग करते हैं। तो एक वर्किंग स्टार्ट कर लें प्लीज़। थर्टियथ जून 2017 की एक ही मसला इसके अंदर शायद एरर हुआ है। क्या ख्याल है? तो वर्किंग 30 जून 2017 पे अगर हम देखें कि हुआ क्या है, क्या ख्याल है, मीन क्या हुआ था और क्या होना चाहिए, तो अगर हम लिख दें जी सिचुएशन हैड बीन, सिचुएशन हैड बीन मीन क्या हो गया, और फिर हम देख लेंगे सिचुएशन शुड बी मीन जो होना चाहिए। क्या ख्याल है, या शुड हैव बीन। सो सिचुएशन हैड बीन क्या हुआ जी, अगर हम 30 जून पे WDV देखें एसेट की, देख सकते हैं हम कितने 500 का ख़रीदा गया और अगर हम डिवाइडेड बाय 10 कर दें, नहीं हम क्या करेंगे 500 में से बेसिकली माइनस करने जा रहे हैं, क्या 500 डिवाइडेड बाय 10 पर ईयर डेप्रिसिएशन आ गई, कितने साल, 2 साल की चार्ज हुई, इंटू 2 कर दें तो हमारे पास WDV आ जाएगी कितनी 400। फेयर वैल्यू क्या यूज़ की उन्होंने 460,
तो इस सूरत में क्या आ गया, 60 का रीवैल्यूएशन सरप्लस। इसकी एंट्री क्या की होगी उन्होंने, रिवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री क्या की होगी, किस चीज़ की रिवैल्यूएशन है, बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग इसमें डेबिट हुई होगी और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हो गया होगा, कितने से सर, 60 से। दिस मीन ये एंट्री हुई है उस टाइम पे। ठीक हो गया। तो अगर हम कहें जी सिचुएशन शुड हैव बीन, मीन होनी जो चाहिए थी, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो WDV उतनी ही होगी 400, लेकिन फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए थी 360, तो 40 का क्या बनता है, रीवैल्यूएशन लॉस बनता है। एंट्री क्या होनी चाहिए थी इसकी, लॉस की, रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट 40 से और बिल्डिंग क्रेडिट 40 से। क्या ख्याल है सर, मीन ये हुआ होना ये चाहिए था। तो मुझे ज़रा रेक्टिफिकेशन एंट्री बता देंगे। हाँ, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी इसकी, रीवैल्यूएशन सरप्लस सही क्रेडिट हुआ है या गलत क्रेडिट हुआ है, गलत क्रेडिट हुआ है, कितने से, 60 से। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हुआ है, तो इसे ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। क्या ख्याल है सर, सही कह रहा हूं मैं। रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट होना चाहिए था, क्या हुआ, हुआ नहीं हुआ, तो इसे डेबिट करना है। क्या ख्याल है, तो रीवैल्यूएशन लॉस 40 से डेबिट, तो बिल्डिंग आप कितने से क्रेडिट करोगे, देखो बिल्डिंग को 40 से क्रेडिट होना था, लेकिन डेबिट कर दी 60 से, तो पहले तो ये 60 क्रेडिट करके आप ख़त्म करोगे, तो और बाकी ये 40 क्रेडिट होना भी चाहिए। तो बिल्डिंग कितने से क्रेडिट, 100 से क्रेडिट। तो ये सर बनती है रेक्टिफिकेशन एंट्री इसकी। ठीक हो गया, रेक्टिफिकेशन एंट्री हमारे पास ये बनती है। और प्रायर पीरियड्स के जितने भी इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं, करेक्शन हैं, वो हम रिटेन अर्निंग को चार्ज करते हैं। क्या ख्याल है, रिटेन अर्निंग में एडजस्ट करते हैं ना। क्या ख्याल है, दिस मीन करंट पीरियड में अगर हमने इसका इफेक्ट एडजस्ट करना होगा तो ओपनिंग रिटेन अर्निंग में जाके एडजस्ट करेंगे। चलें जी, ये तो हो गया 2017 की बात। 2018 में क्या हुआ होगा, जून 2018 को ये एसेट डेप्रीशिएट हुआ होगा। क्या ख्याल है, डेप्रीशिएट हुआ होगा। हमने वो डेप्रीसिएशन क्या करनी है, रिवर्स करनी है। क्या ख्याल है, क्यों, लॉस है तो एसेट की वैल्यू कम आती है ना, डेप्रिसिएशन कम होनी चाहिए थी, सरप्लस की सूरत में ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, तो हमने वो रिवर्स करना है। क्या ख्याल है, तो एंट्रीज की क्या बनती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितनी अमाउंट से सर, कितनी अमाउंट से, 460 यूज़ किया उन्होंने, कितने सालों पे डिवाइड किया होगा डेप्रिसिएशन में, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, नहीं जब रिवैल्यूएशन हुई मैं तब की बात कर रहा हूँ। 16 गया, 17 गया, तो पीछे 8 इयर्स बचे, तो दिस मीन 8 पे डिवाइड किया होगा उन्होंने, कितनी डेप्रिसिएशन बनती है ज़रा मुझे बताएंगे, 57.5। ये क्या है, डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड, मीन ये चार्ज की गई है। होनी कितनी चाहिए थी सर, होनी कितनी चाहिए थी, 360 पे चार्ज होनी चाहिए थी, डिवाइड बाय 8, वो अमाउंट कितनी बनती है, 45.0। ये क्या है, डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज्ड।
क्या ख्याल है? 2018 की जो डेप्रिसिएशन है इतनी चार्ज होनी चाहिए थी, उन्होंने चार्ज की हुई है कितनी? 57.5 ज़्यादा चार्ज की हुई है। क्या ख्याल है? तो डिफरेंस कितना बनता है? 12.5। ये क्या है? डेप्रिसिएशन टू बी रिवर्स्ड। क्या ख्याल है? इतने से हमने रिवर्स करनी है, यही हो ना मतलब? क्या ख्याल है? उन्होंने 460 के अकॉर्डिंग इतनी चार्ज की हुई थी जबकि होनी इतनी चाहिए थी, तो एक्स्ट्रा 12.5 रिवर्स करनी है। तो एंट्री क्या की हमने? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? 12.5 से। क्या ख्याल है? ये तो 2018 की बात होगी। अब आगे चलते हैं सर। 2018 में डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है तो रिटेन अर्निंग को सरप्लस भी ट्रांसफ़र किया होगा ना। सरप्लस जब रिटेन अर्निंग को ट्रांसफ़र करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। तो अब हमने रिवर्स करना है। क्या ख्याल है? तो एंट्री क्या करेंगे? रिटेन अर्निंग डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितनी अमाउंट से? नहीं, वो तो डेप्रिसिएशन है। सरप्लस में गया कितना था? 60, तो उस पर यही फ्रैक्शन अप्लाई हुई होगी डिवाइडेड बाय 8। क्या ख्याल है? तो 60 डिवाइडेड बाय 8 कितना बना? 7.5 रियलाइज हुआ था, जो हमने क्या करना है? रिवर्स करना है। क्या ख्याल है? 2017 की हमने एक करेक्टिंग एंट्री कर ली, 2018 की कर ली। अब बात करते हैं जी 2019 में क्या होना चाहिए। क्या ख्याल है? 2019 की अब बात करें। 2019 में क्या ये पिछले इफ़ेक्ट के अकॉर्डिंगली रिकॉर्डिंग हो गई है या अभी 2019 रिकॉर्डिंग होनी है? अभी होनी है। कहीं क्वेश्चन में ये तो नहीं बताया गया कि 2019 के रिजल्ट्स में इसके इफ़ेक्ट नहीं है? क्वेश्चन में कहीं पे कोई ऐसी बात पता चली हो? क्यों अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे करंट ईयर का डाटा हमारे पास होता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और उसने पर बताया होता था कि प्रीवियस इफेक्ट हैज़ नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट, हैज़ नॉट बीन एडजस्टेड। इस क्वेश्चन में तो ऐसी कोई बात नहीं की गई। क्या ख्याल है? दिस मीन 2019 के रिकॉर्ड्स अभी तक प्रिपेयर नहीं हुए। 2019 के रिकॉर्ड्स अभी तक प्रिपेयर नहीं हुए, तो दिस मीन 2019 में अब डेप्रिसिएशन होनी है, इस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन होनी है। तो अगर हम आ जाएं 30 जून 2019 की बात करें तो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है कितनी अमाउंट पे? 460। सॉरी, वो गलत आ रहा है ना। 2019 में कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए हमने रिवर्स नहीं करना, हम 2019 की डेप्रिसिएशन चार्ज करने जा रहे हैं। सही वाली करनी, 360 सही वाली करनी है। बट उन्हें कैसे पता चला अभी कि पीछे वाला सही हो चुका है? वो तो 460 पे हमें कहाँ पे ये एरर डिस्कवर हुआ है? करंट ईयर में। कब हो सकता है? करंट ईयर के स्टार्ट में डिस्कवर हो गया। तो क्या हम करंट ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं? नहीं। 360। क्या ख्याल है? हमने करंट ईयर के अभी तक कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्वेश्चन के अंदर कहीं पे ये बात की नहीं गई कि पिछले जो है वो अकाउंट हो के रिजल्ट बने हैं, मीन इनका इफेक्ट नहीं डाला गया। इसलिए हम क्या लेके चल रहे हैं कि करंट ईयर के अभी कुछ भी नहीं हुआ, तो हम करंट ईयर की अकाउंटिंग अब ठीक जो होनी चाहिए वो करने जा रहे हैं। क्या ख्याल है? गलत कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? अभी तक कुछ बना ही नहीं करंट ईयर का। तो करंट ईयर की एंट्री डेप्रिसिएशन की चार्ज होगी। सर डेप्रिसिएशन जब चार्ज करते हैं तो एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितनी? 360 डिवाइड बाय 8 कितनी बनती है? 45 से। दिस मीन हमने करंट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए करंट ईयर में हमने डेप्रिसिएशन रिवर्स की थी। क्यों? उसने बताया होता था कि इस एडिशनल इंफॉर्मेशन का इफेक्ट इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ करंट ईयर में, और करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्लोजिंग डाटा दिया होता था, इसमें क्लोजिंग डाटा नहीं दिया गया। दिस मीन करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी तक प्रिपेयर नहीं हुई। ये बात समझ आती है? हाँ। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगी करंट ईयर में, और क्या होना चाहिए? रीवैल्यूएशन हुई है। ये एक लाइन बता रही है कि करंट ईयर में रीवैल्यूएशन हुई है कितने पे? 320 मिलियन पे। करंट ईयर में रीवैल्यूएशन हुई है 320 मिलियन पे। दिस मीन हमें क्या करना पड़ेगा?
इसी डेट पे 30 जून 2019 पे ही रीवैल्यूएशन करना पड़ेगी। कैसे? WDV फेयर वैल्यू तो देखना पड़ेगा, गेन है, सरप्लस है या फिर लॉस है। WDV ज़रा मुझे निकाल के देंगे क्या बनती है यहाँ पे? WDV ज़रा मुझे बना के देंगे। 17 के एंड पे रीवैल्यूएशन हुई थी, कितनी थी रीवैल्यूड अमाउंट? 360। 2 सालों की डेप्रिसिएशन 18 और 19 की, क्यों? 30 जून ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन हो रही है, तो कितनी पर ईयर डेप्रिसिएशन बनती थी? 45। क्या ख्याल है? तो 45 इंटू 2 ईयर्स, तो 90। 360 में से 90 माइनस करें तो WDV हमारे पास आ गई कितनी? 270। फेयर वैल्यू कितनी है? 320। तो क्या आ गया हमारे पास? कितने का? 50 का हमारे पास आ गया रीवैल्यूएशन सरप्लस। इस रीवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री मुझे बता देंगे ज़रा क्या होगी? लॉस हुआ था सर, पीछे लॉस हुआ था 2017 में। लॉस के बाद ये सरप्लस आया है, तो क्या करते थे हम? इसको 2 तीर बना देते थे हम। क्या ख्याल है? रिवर्सल ऑफ लॉस। तो देखें जी कितना रिवर्सल ऑफ लॉस आपको करना है। रिवर्सल ऑफ लॉस सर कितना करना है? 40 का ही लॉस था सर, 40 का एक नहीं, 40 का ही लॉस था। अभी उसका भी इफेक्ट लेते हैं, अभी सिर्फ लॉस मुझे बताएं कितना था? 40 का। सो 40 हमने क्रेडिट करना है, जो लॉस डेबिट हुआ था। क्या ख्याल है? उस 40 की वजह से कुछ डेप्रिसिएशन भी कम चार्ज हुई थी। उस 40 की वजह से कुछ डेप्रिसिएशन भी कम चार्ज हुई थी। क्या ख्याल है? तो मुझे डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज निकाल के दे देंगे। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज, कितनी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज आप करोगे सर? इस लॉस को करेक्ट अगर लिखते तो पर ये डेप्रिसिएशन कितनी बन रही थी? 45। रीवैल्यूएशन के बिना कितनी बन रही थी? 50। क्या ख्याल है? दिस मीन 5 की डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई एक ही साल में या एक से ज़्यादा सालों में? 2 सालों में। क्या ख्याल है? मीन इस लॉस की वजह से डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई, इस लॉस की वजह से, मीन इस रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन बन रही है 45, जबकि रिवैल्यूएशन के बिना कितनी बनती थी? 50। दिस मीन 5 की डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन की वजह से कम चार्ज हुई है। कितने साल? 2 साल। तो 2 सालों का हम यहाँ पे इफेक्ट लेंगे, जो हमें अब एक्स्ट्रा चार्ज करनी है, और वो कितनी बनेगी? 10 बनेगी। ये क्या होगा? डेबिट। तो हमारे पास आ जाएगा नेट रिवर्सल ऑफ लॉस। नेट रिवर्सल ऑफ लॉस कितने से सर? 30 से। तो टोटल सरप्लस है कितना आपका? 50 का। तो रिमेनिंग यहाँ पे रिवैल्यूएशन सरप्लस आपके पास बचा कितना सर? 20 का। यहाँ पे मुझे प्लीज़ एक एंट्री बता देंगे, एंट्री क्या होगी? एंट्री मुझे बता देंगे क्या होगी? पहले रिवैल्यूएशन की एंट्री करते हो या पहले आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हो? पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है। सब एग्री कर रहे हैं इस चीज़ से? वो मैं एंट्री यहाँ पे कर दूँ? क्या एंट्री करेंगे हम? सबसे पहले इसी डेट पे 30 जून 2019 को क्या एंट्री करते थे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? देखिए 2017 के एंड पे रिवैल्यूएशन हुई, उस वक्त तक जितना रिवैल्यूएशन में पड़ा था वो तो ख़त्म हो गया था, नील हो गया। तो उसके बाद वाला डेप्रिसिएशन वाला उसमें पड़ा होगा। उसके बाद कितने साल? 2 साल।
कितनी डेप्रिसिएशन पर ईयर होती रही है? तो दिस मीन 90 से हमें ये एंट्री करनी है क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन में कितना होगा, 90 होगा, जो हमने क्या करना है, दे देना है किसको, एसेट को, एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन। अब हम इसकी एंट्री करेंगे। क्या एंट्री होगी? नेट रिवर्सल ऑफ लॉस, क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा, डेबिट होगा? इधर देखो हुआ क्या, सरप्लस, सरप्लस की सूरत में एसेट डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, एसेट डेबिट होगा, डेबिट होता है। तो पहले आप काम क्या करो जी, आप बिल्डिंग को डेबिट कर दो, पूरे 50 कितने से, पूरे 50 से। रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट होगा कितने से, 20 से। तो बाकी क्रेडिट क्या होगा, नेट रिवर्सल ऑफ लॉस कितने से, 30 से। और ये कहाँ पे जाना है, पीएनएल में जाना है। जी क्या ख्याल है, यहाँ तक बात समझ आती है? तो हमने क्या किया जी, 2017 का इफ़ेक्ट क्या होना चाहिए, 2018 का क्या इफ़ेक्ट होना चाहिए, और 2019 का क्या इफ़ेक्ट होना चाहिए, वो हमने करेक्शन ऑफ एरर्स की एंट्रीज कर दी। अब हम चले गए जी कहाँ पे, हमें बनानी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये क्वेश्चन की अब हमें शायद ज़रूरत भी नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वर्किंग चाहिए और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमने बनानी है। तो अगर मैं इसे हटा दूं तो बात बन जाएगी हमारी। क्या ख्याल है? ले जी, चले जी, हम चले गए किस तरफ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने की तरफ। कंपनी का क्या नाम है, CL, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक्सट्रैक्ट एज ऑन 30th जून 2019। ठीक हो गया। कंपैरेटिव बनाना हमने, कंपैरेटिव कितने ईयर्स की हम बना सकते हैं, 3 की बना सकते हैं, 2017, 2018, 2019। क्या ख्याल है? 2016 का भी आप एसेट का बैलेंस निकाल नहीं सकते, 2016 का एसेट का बैलेंस निकाल नहीं सकते। 15 में ख़रीदा गया था, निकल सकता है, तो 1 साल डेप्रिसिएट करके 2016 का भी बैलेंस आपके पास आ सकता है। क्या ख्याल है? तो 2016 से हम कंपैरेटिव ले लेते हैं। क्या ख्याल है, ले लो? 2016, 2017, 2018 और 2019 नॉन करंट एसेट्स। बिल्डिंग, ट्वेंटी 16 का मुझे बैलेंस बताएंगे कितना था? 450। क्यों 500 का था, 1 साल डेप्रिसिएट हुआ, तब तो रिवैल्यूएशन भी नहीं थी, तो 450 बैलेंस हमारे पास आ सकता है। क्या यही ठीक था? अब भी वही है, तो इसके ऊपर रीस्टेटेड लिखने की ज़रूरत है? नहीं लिखने की ज़रूरत, नहीं लिखने की ज़रूरत। क्या ख्याल है? 2017 का एसेट का बैलेंस मुझे बताएंगे कितना बनेगा? 2017 का 360 भाई 360 होगा ना, 2017 के एंड पे रीवैल्यू हुआ है, तो एंड बैलेंस क्या बचा? 360 ही होगा। ये हमने ठीक किया है ना, उन्होंने तो 460 किया हुआ था। रीस्टेटेड, क्या ख्याल है? तो ये क्या है? रीस्टेटेड। रीस्टेटेड है। और वैसे भी यहाँ पे एरर हुआ है, तो उससे आगे रीस्टेटेड ही होगा 2019 को छोड़ के।
दिस मीन 2018 के बैलेंसेस भी क्या होंगे, रीस्टेटेड होंगे। ठीक हो गया। अब ज़रा 2018 का मुझे ज़रा बैलेंस बता दें सर, कितना होगा? 315। क्यों? एक साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 2018 की, एक साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 2018 की। कहाँ पे चार्ज हुई 2018 की? हाँ 45 चार्ज हुई। क्या ख्याल है? तो बैलेंस कितना आना चाहिए? 315 आना चाहिए। कैसे? 360 माइनस 45। ये कैसे निकाला था आपने? 460 माइनस 100। ठीक हो गया। 2019 का बैलेंस, 2019 का बैलेंस कितनी वैल्यूशन हुई? 320। तो सिंपल 320 बैलेंस बनेगा। क्या ख्याल है? एसेट का मसला तो नहीं है। हम क्या करते थे पहले वाले क्वेश्चन में, पिछली जो ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी होती थी इन इफेक्ट के बिना, उसको हम उठाते थे, अपनी एंट्रीज़ को देखते थे और एडजस्ट करके हम बैलेंस निकाल लेते थे। लेकिन इधर हमारे पास ऐसा नहीं है, इधर हमारे पास ऐसा नहीं है। तो चलें, बिल्डिंग तो हमने बना लिया, और हमें क्या चाहिए? नहीं अभी सर रिवैल्यूएशन सरप्लस भी है आपके पास रिटेन अर्निंग भी है। क्या ख्याल है? तो आप चले गए सर इक्विटी में, और इक्विटी में आपके पास रिटेन अर्निंग भी है। एक दो लाइनें छोड़ के आपके पास रीवैल्यूएशन सरप्लस भी होगा ना, क्यों? एंड पे आपके पास सरप्लस आ रहा है। क्या ख्याल है? रिटेन अर्निंग हम क्या करते थे, वो तो हमने बनाई होती थी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं वहाँ से बैलेंस उठाते थे और उठा के हम सीधा कहाँ पे लिख देते थे? इधर लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या रिटेन अर्निंग का कोई डेटा है हमारे पास? किसी किस्म का कोई डेटा हो रिटेन अर्निंग का हमारे पास? कोई डेटा नहीं है। क्या ख्याल है? कोई डेटा नहीं। चलिए आइए, हम क्या करते हैं, एक ओरिजिनल बनाते हैं क्या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो हमारे पास क्वेश्चन में पहले गिवन होती थी। इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन वैसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ओरिजिनल। इन अगर कंपनी ने इस इफेक्ट के बिना बनाई होती तो क्या बनाई होती? ठीक हो गया। 2016, 2017, 2018, 2019। ठीक हो गया। नॉन करंट एसेट्स की अगर हम बात करें, ये रिक्वायर नहीं है, वैसे हम अपनी वर्किंग के लिए, ये भी क्या है? वर्किंग ही है। बिल्डिंग अगर देखा जाए तो कितने की थी सर? 500 की। 2016 के एंड पे कितनी बची? 450 की। 2016 के एंड पे कितनी बची? 450 की। और 2017 में उन्होंने रिवैल्यूएशन की थी 460 के अकॉर्डिंगली। दिस मीन 460 बैलेंस बचा था। और अगर 460 के अकॉर्डिंगली रिवैल्यूएशन की होती तो 2018 का बैलेंस मुझे बता सकते हैं कितना होगा? 402.5। कैसे निकला? 57.5 डेप्रिसिएशन आपने माइनस की, ये वाली, तो आपके पास कितना आ गया? 402.5। कैसे ये निकाला आपने? 460 माइनस 57.5 डेप्रिसिएशन जो इसके अकॉर्डिंगली बनती थी। ठीक हो गया। चलें जी, ये तो हमने बात कर ली एसेट की। रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस आप मुझे बता सकते हैं क्या हो सकता था उसके अकॉर्डिंगली जो उन्होंने काम किया हुआ था? 16 में तो कोई बैलेंस नहीं था ना। क्या ख्याल है? 0। 17 में उन्होंने 60 लिखा हुआ था क्योंकि हुआ था। क्या ख्याल है? 18 में रिवैल्यूएशन सरप्लस में से कुछ माइनस हुआ था,
रिवैल्यूएशन सरप्लस रियलाइज हुआ था 7.5 से, क्या ख्याल है? तो 7.5 कम करके कितना लिखा होगा उन्होंने? 52.5। कैसे? 60 माइनस 7.5, ठीक हो गया। रिटेन अर्निंग, कोई डेटा हमारे पास है? नहीं। कोई प्रॉफिट हमारे पास कोई डेटा हो? कोई प्रॉफिट का डेटा हमारे पास हो? नहीं। 2016 में 50 की डेप्रिसिएशन हुई थी, वो डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट कम होता है, हाँ? तो अगर हम ये कहें कि 50 से प्रॉफिट कम हुआ था तो 50 से रिटेन अर्निंग भी 2016 की कम हुई होगी। बाकी फिगर नहीं हम ले रहे, ओपनिंग बैलेंस क्या था हमें नहीं पता, क्लोजिंग बैलेंस क्या था हमें नहीं पता, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2016 की डेप्रिसिएशन थी 50, जो प्रॉफिट को चार्ज होती है और वो प्रॉफिट को कम करती है, और जो चीज़ प्रॉफिट को कम करती है वो रिटेन अर्निंग को भी कम करती है। तो हम एज्यूम करते हैं कि 2016 में सपोज सिर्फ अगर डेप्रिसिएशन को देखा जाए तो 50 की नेगेटिव क्या थी हमारे पास? रिटेन अर्निंग थी, ठीक हो? जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं। 2017 में क्या हुआ होगा? 50 ये नेगेटिव आगे आया होगा और उसके बाद 50 की डेप्रिसिएशन और हुई होगी। 2017 में भी 50 की डेप्रिसिएशन हुई होगी, क्यों? रिवैल्यूएशन तो ईयर एंड पे हुई है, तो हम कह सकते हैं कि इधर सपोज 100 का नेगेटिव बैलेंस था, मीन 50 प्लस 50 से, क्या ख्याल है? 2018 में क्या होगा? ये 100 नेगेटिव आया होगा, क्या ख्याल है? ये 100 नेगेटिव आया होगा। उसके बाद 2018 में अगर हम देखें तो 12.5 ये भी चार्ज हुआ होगा कि 2018 की हम बात कर रहे हैं। 2018 में ये डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी 57.5, तो इसने भी क्या किया होगा? कम ही किया होगा, कितने से? 57.5 से। और 2018 में क्या किया होगा? ये रिटेन अर्निंग पॉजिटिव भी हुई 7.5 से, दिस मीन ये ऐड हुआ होगा या कम हुआ होगा? ये ऐड हुआ होगा। तो ज़रा मुझे बता देंगे फिगर क्या बनती है? 150 पूरा बनता है? 150 पूरा बनता है, क्या ख्याल है? नेगेटिव फिगर ना? 150 नेगेटिव ना? क्या ख्याल है? ये हमने क्या किया, पिछले जो क्वेश्चंस अब तक हम करते थे उसमें हमें इन इफेक्ट के बिना, इस करेक्शन के बिना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करंट ईयर के बैलेंसेस दिए होते थे वो हमने निकालने की कोशिश की है। क्यों? ताकि ये और एंट्रीज को हम कंपेयर करके क्या कर सकें? अपने बैलेंसेस लिख सकें। ये और एंट्रीज को कंपेयर करके हम अपने बैलेंसेस लिख सकें। अब अगर आप आओ 2016 में जो हम बना रहे हैं करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2016 की अगर हम बात करें तो रिटेन्ड अर्निंग जो है वो पीछे से कितनी आई होगी? 2016 की अगर हम बात करें 2016 में रिटेन अर्निंग का ये 50 बैलेंस था। 2016 की कोई और रिटेन अर्निंग की हमारे पास बात है नहीं, तो दिस मीन ये रिटेन अर्निंग हम कह सकते हैं 2016 में कितनी थी? 50 नेगेटिव ही थी, क्या ख्याल है? 2017 की कितनी है नेगेटिव? 100। इधर हमने 2017 में रिटेन अर्निंग को कोई चीज़ चार्ज की है? 2017 में नहीं, 18 में की है। दोबारा देखें 2017 में क्या हमने रिटेन अर्निंग को कोई चीज़ चार्ज की है? आफ्टर डेप्रिसिएशन होती थी वो तो। ये करेक्शन रिवैल्यूएशन लॉस 2017 का, अब तो हम तो एक्यूरेट बना रहे हैं ना, करंट जो होनी चाहिए, क्या ख्याल है? तो सपोज़ हमने कहा जी कि वो ओरिजिनल के अकॉर्डिंगली 100 का नेगेटिव बैलेंस था, तो साथ एडजस्टमेंट क्या कह रही है 2017 की कि 40 और लॉस नेगेटिव ही होगा। प्रॉफिट ऐड होता है ना, प्रॉफिट पॉजिटिव बैलेंस करेगा तो ये लॉस क्या करेगा?
नेगेटिव बैलेंस ही करेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये करंट ईयर का जो है वो रिटेन अर्निंग 2017 की जो होगी वो 140 नेगेटिव होगी। कैसे? 100 प्लस 40 से। ये बात समझ आती है कि यहाँ से हमने 100 उठाया और वहाँ से देखा क्या रिटेन अर्निंग की कोई एडजस्टमेंट 2017 से रिलेटेड है, तो यस है। 40 से रिटेन अर्निंग ने डेबिट होना है और यहाँ पे ऑलरेडी रिटेन अर्निंग का नेगेटिव बैलेंस मीन डेबिट बैलेंस ही है 100। क्यों? पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट होता है तो 100 नेगेटिव का मतलब क्या है? डेबिट बैलेंस है, तो उसमें 40 और डेबिट किया तो कितना टोटल नेगेटिव हो गया? 140। ये बात समझ आती है? क्या ख्याल है? अब अगर आप 2018 में जाएं, 2018 में अगर आप जाएं तो 2018 का हमें यहाँ से नेगेटिव बैलेंस मिल रहा है कितना? 150। तो अगर हम यहाँ पे आएँ 2018 में 150 हमें नेगेटिव मिल रहा है। 2018 में ये जो 12.5 है ये डेप्रिसिएशन प्रॉफिट को बढ़ा रही है, कम कर रही है? ये प्रॉफिट को बढ़ा रही है, ये कम कर रही है? 12.5 ये प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, ये कम कर रहा है? आप सिर्फ इतना बता दें कि जो रिवर्स करने से प्रॉफिट बड़ा होगा या कम हुआ होगा? ये 12.5 चार्ज करने से प्रॉफिट बड़ा होगा, क्या ख्याल है? और प्रॉफिट बड़ा है तो रिटेन अर्निंग भी बड़ी होगी, क्या ख्याल है? तो ये नेगेटिव बैलेंस को इसने कम किया होगा 12.5 से, क्या ख्याल है? ये इसके साथ नेगेटिव साइन मैंने क्यों रखा? क्योंकि ये क्या था? डेबिट बैलेंस था और ये रिटेन अर्निंग को बढ़ाने के लिए क्रेडिट हुआ 12.5, क्या ख्याल है? इसके अलावा 2018 में देखें तो रिटेन अर्निंग यहाँ पे डेबिट भी है 7.5 से, तो डेबिट का मतलब इसके साथ मैंने नेगेटिव 7.5 करना है, इसके साथ मैंने नेगेटिव 7.5 करना है। ऐसी बात है, नेगेटिव 7.5 करना है। यहाँ से तो मैंने 150 ले लिया, इधर ये जो 40 वाला लॉस था वो भी तो आगे आ रहा होगा ना, कि नहीं आ रहा होगा? अगले साल में आ रहा होगा, क्या ख्याल है? रिटेन अर्निंग में शामिल होकर अगले साल में आ रहा होगा, तो ये भी क्या होना है? यहाँ पे नेगेटिव होना है या ऐड होना है? वो तो कम कर देगा रिटेन अर्निंग को अगर ऐड होगा तो। हम क्या कर रहे हैं कि ओरिजिनल हमारे पास नेगेटिव है 150 रिटेन अर्निंग का, ठीक हो गया? नेगेटिव है मीन डेबिट बैलेंस है रिटेन अर्निंग का, ठीक हो गया? इसने रिटेन अर्निंग को क्रेडिट करना है तो डेबिट के साथ क्रेडिट पॉजिटिव बैलेंस आ गया, ठीक हो गया? मीन वो नेगेटिव बैलेंस है, ये पॉजिटिव आ गया। 7.5 ने क्या करना है? कम करना है, तो हमने कम कर दिया। अब मुझे बताएं ये 40 ने क्या करना था? रिटेन अर्निंग को बढ़ाना था या कम करना था? कम करना था, तो कम करना था तो हम क्या करेंगे? -40 करेंगे। हाँ, ये बात समझ आती है जी? ये बात समझ आती है? नहीं समझ आती तो एक रिटेन अर्निंग का यूँ लेजर खोल लो, ये देखो ये 150 जो है इधर वाला बैलेंस था, ठीक हो गया? उस डेप्रिसिएशन ने प्रॉफिट को बढ़ाना है तो रिटेन अर्निंग को भी क्या करना है? बढ़ाना है, और रिटेन अर्निंग क्रेडिट नेचर बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। 12.5 इधर आ गया। उस 7.5 ने रिटेन अर्निंग को क्या करना है? कम करना है, तो 7.5 इधर आ गया। और वो जो 40 का लॉस पीछे से आ रहा था, लॉस डेबिट होता है तो उसने भी क्या करना है? कम करना है। मुझे एक बैलेंस बता देंगे कितना बनता है? 185 नेगेटिव ना? नेगेटिव ना मीन इस साइड पे कैरी डाउन आएगा कितना? 185 का। क्या ख्याल है? ये बात समझ आती है? तो अब मुझे ज़रा रिटेन अर्निंग 2019 की बता देंगे कितनी बनेगी? ट्वेंटी 2019 की रिटेन अर्निंग अगर आप देखें तो 185 नेगेटिव पीछे से आया,
क्या ख्याल है? -185 आया, इससे प्रॉफिट कम होगा, रिटेन अर्निंग भी कम होगी, तो इसमें ऐड करूंगा या माइनस करूंगा? ऐड करूंगा या माइनस करूंगा? डेप्रिसिएशन कम हुई तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। प्रॉफिट ज़्यादा होगा। डेप्रिस नहीं, ये डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है आपने 45 की, और जब चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन तो प्रॉफिट क्या होता है आपका? कम होता है। प्रॉफिट आपका कम होता है, तो इसने भी क्या करना है? रिटेन अर्निंग को कम करना है, और रिटेन अर्निंग को जो चीज़ कम करती है वो डेबिट होगी या क्रेडिट होगी? डेबिट होगी। दिस मीन ये भी माइनस साइड पे आ जाएगा, कितना? 45। और ये जो रिवर्सल ऑफ लॉस है, पीएनएल में क्रेडिट होना है तो रिटेन अर्निंग में भी क्या होना है? क्रेडिट होना है, तो ये क्या होगा? साथ ऐड होगा। मीन वही रिटेन अर्निंग के अगर हम लेजर में जाएं तो हमारे पास था कितना? 185 नेगेटिव, ठीक हो गया। और वो डेप्रिसिएशन ने क्या करना है? कम करना है, मीन 45 इस साइड पे आएगा। और रिवर्सल ऑफ लॉस ने क्या करना है? बढ़ाना है, कितने से? 30 से। तो मुझे ज़रा बता दो कि ये बैलेंस कितना आ जाता है? 200 आपके पास नेगेटिव बैलेंस आ गया, यहाँ का भी, रिटेन अर्निंग का भी। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। अब ज़रा रीवैल्यूएशन सरप्लस की बात देखें। 2016 में हमने कहा जी ज़ीरो बैलेंस था, कितना? ज़ीरो। 2017 में 60 बैलेंस था। 2017 में इधर कोई 2017 की एडजस्टमेंट है? डेबिट, वो 60 क्रेडिट बैलेंस था। क्या ख्याल है? तो 60 ने 60 को जब इफेक्ट डाला तो पीछे क्या बच गया? ज़ीरो। क्या ख्याल है? वो 60 क्रेडिट था लेकिन वो डेबिट, उसमें से माइनस हुआ तो नेट इफेक्ट ज़ीरो। उसके बाद हमने यहाँ पे निकाला था 52.5 2018 का बैलेंस, 52.5। अब 2018 में अगर आप देखो क्या हुआ, रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ कुछ हुआ 2018 में? 7.5 से क्रेडिट हुआ। रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ 2018 में कुछ हुआ हो? 7.5 से क्रेडिट हुआ है, और कोई इफेक्ट नहीं है। 7.5 से क्रेडिट तो हुआ है, कोई और इफेक्ट? रीवैल्यूएशन सरप्लस, पीछे से हमारे पास बैलेंस आ रहा है 52.5 का, ठीक हो गया। 7.5 हमने क्या किया? रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट किया। क्या ख्याल है? 7.5 से हमने क्रेडिट किया, तो वो जो 60 का बैलेंस था पिछले साल वाला, 60 का जो बैलेंस था, जो वो तो जीरो हो चुका था। 60 का बैलेंस क्या वो ठीक था या गलत था? गलत था। तो उसे हमने यहाँ पे भी तो ख़त्म करना है, क्योंकि अगर 2017 में वो बैलेंस था तो 18 में भी था, क्या होना चाहिए था? नहीं, तो उसे भी तो ख़त्म करना है। पीछे क्या बच गया? नील, ज़ीरो। तो इस मीन यहाँ पे बैलेंस क्या आ जाएगा? 52 प्लस 7.5 माइनस 60। ये बात समझ आती है? क्यों 2017 में अगर 60 का बैलेंस था तो 2018 के में भी तो आया होगा। 2018 में पूरा 60 नहीं आया होगा? पूरा 60 आया होगा ना, क्यों हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं ना, तो 60 जो पड़ा हुआ था वो भी तो ख़त्म करना है ना, वो तो होना ही नहीं चाहिए। क्या ख्याल है? अब 2019 का मुझे बता देंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना बनेगा, क्योंकि पीछे से तो कुछ नहीं आ रहा, तो करंट ईयर का सिर्फ कितना आएगा? ये बैलेंस 20 ही आएगा। यही बैलेंस आएगा 20। अब इसको अच्छी तरह से नोट डाउन करके देखें, ज़रा कोई मसला है तो पूछें मुझसे। आसान है पहले वाले से। इतना आसान नहीं है। पहले वाले ज़्यादा मुश्किल है।
हाँ, रिवैल्यूएशन अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो फिर इजी है ये क्वेश्चन, अदरवाइज़ मुश्किल है। हाँ, मसला इसमें एक था, अदरवाइज़ पहले हम जो क्वेश्चन करते रहे उसमें दो दो मसले होते थे। नोट बनाना है इसका? नोट बनाना। जी, नोट बनाने की तरफ अगर हम आएँ, वो एक्स्ट्रा बनाई हुई है। नहीं, हमने नोट बनाते वक्त जब इफ़ेक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लेने हैं तो इन फिगर से हमने लेने हैं कि क्या चीज़ कितने कितने से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही थी, स्पेशली ये सरप्लस और रिटेन अर्निंग में क्या आ रहा था चेंज। क्या ख्याल है? सो नोट बनाने के लिए हमें वर्किंग थोड़ी सी डिलीट करना पड़ेगी। कौन सी करना पड़ेगी? ये मैं अगर डिलीट कर दूं तो बात समझ आ जाएगी। चलो ये मैं डिलीट कर देता हूँ। चलें जी। सो क्या हेडिंग आएगी? हेडिंग क्या आएगी? CL नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जी, किस चीज़ का नोट बनाने जा रहे हैं हम? फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2019। मसला क्या था? मसला क्या था? करेक्शन ऑफ एरर। क्या ख्याल है? और करेक्शन ऑफ एरर से रिलेटेड हमें क्या चीज़ें सर डिस्क्लोज करना होती हैं? दो ही चीज़ें डिस्क्लोज करना होती है, एक नेचर ऑफ एरर और दूसरा इफेक्ट ऑन लाइन आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इफेक्ट ऑन लाइन आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो नेचर ऑफ एरर अगर आप देखें तो प्लीज़ ज़रा क्वेश्चन को देख के मुझे नेचर ऑफ एरर लिख के दे देंगे। अंग्रेजी लिखनी है सिर्फ। रिवॉल्यूशन की वजह से 360 460 लिखोगे, 360 लिखना था। तो लिखो ज़रा अंग्रेजी क्या बनेगी? ड्यूरिंग ईयर एंड कौन सा ईयर? 30th जून 2019 it was discovered that revaluation amount charged कितनी? ₹460 million instead of
इंस्टेड ऑफ रुपीज़ 360 million for the year 30th June 2017। क्या ख्याल है? उसके बाद आगे किस चीज़ के ऊपर जी? इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किस किस चीज़ पे इफेक्ट बताने होते हैं हमें सर? इफेक्ट्स ऑन स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, जी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के अगर हम इफेक्ट बताएं, कंपैरेटिव बताने हैं हमें, करंट ईयर नहीं, प्रीवियस बताने हमें कितने साल, 2016 भी हम ले सकते हैं, 17 भी ले सकते हैं, 2018 भी ले सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट के अगर आप इफेक्ट बताओ सर क्या हुए? वर्किंग अगर अपनी आप देखें, वर्किंग अगर आप देखें तो 2016 से तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। 2017 में देखें क्या इफेक्ट हुआ करेक्शन ऑफ एरर की वजह से। अगर आप इनकम स्टेटमेंट की किसी आइटम पे देखो तो लॉस इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, इंक्रीज इन लॉस, इंक्रीज इन रीवैल्यूएशन लॉस, इंक्रीज इन रीवैल्यूएशन लॉस। कितने से सर? 40 से। 16 में कुछ नहीं है इसका, 18 में कुछ नहीं है इसका। क्या ख्याल है? इसके अलावा कोई 17 में और कोई चीज़ की हो आपने? 18 में देखें क्या हुआ? डेप्रिसिएशन इंक्रीज की या डिक्रीज की 12.5 से? हाँ डिक्रीज की। तो क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन कितने से? 12.5 से। क्या 2017-16 में भी कुछ किया इससे रिलेटेड? नहीं किया। इसके अलावा अगर आप देखें सर 2019 में 18 तक ही देखना हमने, 16, 17, 18। क्या ख्याल है? तो अब आ जाए प्रॉफिट पे इम्पैक्ट बताने हमने। इसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ या ज़्यादा हुआ? कम होगा। तो क्या लिखा आपने? डिक्रीज इन प्रॉफिट कितने से? 40 से। इधर इधर तो कुछ नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज इन प्रॉफिट। क्यों? डेप्रिसिएशन आपने कम की है तो 12.5 से प्रॉफिट बड़ा होगा, बाकियों में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आया। क्लियर होती बात? अब आगे इफेक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये आपने इफ़ेक्ट बताने के लिए वही ईयर आगे 2016, 2017, 2018। और ये इफ़ेक्ट बताने के लिए आपने क्या करना है? दोनों बैलेंस शीट को कंपेयर करना है। 2016 में बैलेंस शीट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं था। 2017 में डिक्रीज़ हुई बिल्डिंग, 2018 में भी डिक्रीज़ हुई। क्या ख्याल है? तो ये 2017 में 100 से डिक्रीज़ हुई, 2018 में देखो तो 402 से 315 पे कितनी डिक्रीज़ हुई? तो क्या लिखोगे आप? डिक्रीज़ इन बिल्डिंग, डिक्रीज़ इन बिल्डिंग कितने से सर? 2017 में 100 से और इधर 87.5 से। क्या ख्याल है? और क्या हुआ? और क्या चीज़ है बैलेंस शीट के अंदर? सरप्लस है आपके पास। हाँ पीपी का नहीं बनाना था, लेकिन इस करेक्शन ऑफ एरर का तो नोट देना है। रिवैल्यूएशन का नोट नहीं दे रहे, करेक्शन ऑफ एरर का तो देना है। और सरप्लस में देखें जी 2016 में सरप्लस क्या हुआ? डिक्रीज हुआ 50 से? नहीं, ज़ीरो ही है। सरप्लस की बात कर रहा हूँ, सरप्लस नीचे लिखा हुआ है। 17 में डिक्रीज हुआ 60 से, 18 में डिक्रीज हुआ कितना? 52.5 से। क्या ख्याल है? तो क्या लिखेंगे हम?
डिक्रीज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस, डिक्रीज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस 2017 में कितने से डिक्रीज हुआ है? 60 से, और इधर कितने से डिक्रीज हुआ है? 52.5 से। अब रिटेन अर्निंग को देखो, डिक्रीज हुई है इंक्रीज हुई है? रिटेन अर्निंग देखें जी 16 में सेम थी, 50 कोई मसला नहीं हुआ। इधर 100 डिक्रीज थी, 40 और डिक्रीज होगी तो डिक्रीज हुई है, क्या ख्याल है? इधर 150 थी तो 185 और 35 और डिक्रीज होगी तो क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन रिटेन अर्निंग, डिक्रीज इन रिटेन अर्निंग। ये नजर आ रहा है? डिक्रीज इन रिटेन अर्निंग कितने से? 40 से 2017 में डिक्रीज हुई है और 35 से डिक्रीज हुई है 2018 में। 16 में कोई इफेक्ट नहीं आया था, तो ये इफेक्ट आ गए कहाँ पे? फाइनेंशियल पोजीशन पे। मीन इसके लिए आपने क्या करना है? दोनों बैलेंस शीट को कंपेयर करना है जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है, इस एडजस्टमेंट के बिना। वो गिवन नहीं थी, हमने बना ली। इनफैक्ट वो बनाना ज़रूरी थी, क्यों? उसके बिना हम ये लिख ही नहीं सकते थे। और इसके लिए आपने क्या करना है? अपनी वर्किंग को देखना है, अपनी वर्किंग को देखना है कि किस ईयर में क्या चीज़ इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है इस रेक्टिफिकेशन की वजह से। जी ये नोट बन जाएगा? क्या ख्याल है? थोड़ा औखा क्वेश्चन था, इजी नहीं था। इसको प्लीज़ एक दफ़ा अभी क्लास में अटैम्प्ट किया है तो एक दफ़ा आपने एज ए होमवर्क दोबारा से अटैम्प्ट करना है। फिर भी कोई इश्यूज़ हों तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने हैं। ठीक हो गया? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और अच्छे नए क्वेश्चन के साथ।